आ जाओ बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो आज का स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीसरा क्लास का पहला सम्स है, तीसरा क्लास का पहला सम्स है, डे 3 का पहला सम्स है। चलिए इसका परमुटेशन बनाना है। जेंटलमैन, इस लेटर का ऐसे लिखते जेंटलमैन इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड। यही क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे। जेंटलमैन का परमुटेशन करना है। अब लोग कुछ बच्चे तो पहले भी मैथ्स पढ़े होंगे, बताइए कैसे हो। ये क्वेश्चन में कितना नंबर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको बोलते हैं ना रिपीटेशन वाला सम्स। कैसे वाला सम्स? रिपीटेशन वाला सम्स। रिपीटेशन वाला सम्स में ना ऐसे आप रैंडमली नहीं बना सकते, जैसे बना सकते। इसमें कितना नंबर है बताइए, 9। टोटल n की जगह पे कितना हो जाएगा, 9। और इसमें देखिए कौन कौन सा रिपीट हो रहा है और कितना बार रिपीट हो रहा है। ई कितना बार, ई कितना बार, उसके बाद n कितना बार, उसके बाद और कोई रिपीटिंग वाला है। और इसको सॉल्व कैसे करिएगा, 9, देखिए इसको ऐसे लिखिएगा 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसका सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे वाला 3 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 है तो 2 इंटू 1 ब्रेक, हाँ 3 ब्रेक। अब करिए टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 करिएगा, करिए। यस यही आंसर है बुक में, 30,240। जेंटलमैन शब्द को हम लोग 30,240 वे में अरेंज कर सकते हैं। बन गया सम्स। ये सम्स करिए, हम काट दिए थे उसको यहाँ से। 2 और 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 4 को 2 से काटे, कितना बच गया, 2। देखिए ऐसा सम्स को क्या बोलते हैं बताइए, रिपीटेशन वाला सम्स। जब कोई लेटर रिपीट होगा ऐसे बनाना, ठीक है। उतारो क्वेश्चन अच्छा से लिख ली, थोड़ा इंग्लिश में लिखिए। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड जेंटलमैन, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड जेंटलमैन कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड। In how many ways the word gentleman can be arranged? जेंटलमैन वर्ड को कितना वे में अरेंज कर सकते हैं बताइए। देख लीजिए आंसर आपके सामने, 30,240। समझे? सॉल्यूशन कर लीजिए। जल्दी जल्दी करो, आज बहुत सारा सम्स करना है बाबू, बहुत अलग अलग टाइप का सम्स भी करना है। सर कैसे समझेंगे, रिपीटेशन लगा देख के तो समझ आ रहा। उतारो, चले क्या आगे, इतना टाइम ले रहे बाबू उतारने में। यस तो बहुत समझ करना है ना, ऐसे एक एक टोकर उतारिएगा 15-15 मिनट में, कैसे होगा। हो गया, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज, अगला वो क्वेश्चन आप लिखिए। इन हाउ मेनी वेज, धीरे धीरे लिखिए। इन हाउ मेनी वेज the letter of the word, in how many ways the letter of the word Monday can be arranged. Monday लिखिए, Monday. In how many ways
द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, मंडे कैसे लिखोगे, जैसे हम जेंटल में लिखते हैं कैपिटल में, वैसे आप मंडे को लिखना कैपिटल में, ठीक है, ऐसे लिखना। ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी अरेंज। अब आप लोग करो खुद से। अब देखो मंडे में रिपीटेशन नहीं है, देखिए हड़बड़ाई बात, मंडे में इंटरेस्ट में रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब पांचों में से कोई भी नंबर किसी भी में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मैथ में फॉर्मेटिंग होगा 5p5। इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, 5p5, सॉरी 6 है, तो 6p6, 5 नंबर रहने से 5p5 और 6 नंबर रहने से 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6p6। कोई भी लेटर को किसी भी वे में अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं, तो 6p6। अब इसका आपको सिखाए थे NP का सॉल्व करने का तरीका क्या है, n फैक्टोरियल, इसका डायरेक्ट फैक्टोरियल कर दीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आंसर बोलिए 720। अच्छा बुक वाला सम्स करा रहे आपको टेस्ट पेपर से। हो गया, फिर से देखिए कैसे समझेंगे रिपीटेशन की नॉन रिपीटेशन। नॉन रिपीटेशन रहेगा ऐसे करोगे, और रिपीटेशन रहेगा तो वैसे करोगे, सिंपल। मंडे टाइप का, मंडे संडे ये सब ऐसे होगा, क्या उसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं है, लेकिन जेंटलमैन उसमें रिपीट है और आपको हम दे रहे। और एक तो है, लिखिए इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स of the word, in how many ways the letters of the word, लिखिए ऑनलाइन वालों लिखिए, in how many ways the letters of the word Calcutta कोलकाता मत लिखने लगेगा, ये मत सोचिए कि हम भूल भाल लिख रहे, ये हमको कैलकाटा ही लिखना है क्योंकि रिपीटेशन वाला शब्द है, कैलकाटा। चलो कैलकाटा का कैसे होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्राई करो आप लोग, पहले ऑनलाइन वाले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग बनाएंगे तो मिला लेना, ठीक है बाबू। चलो ट्राई करो, पहले ये देखो कि रिपीटेशन है कि नॉन रिपीटेशन है। रिपीटेशन है तो करो, खुद से करो, खुद से करिए। कितना आ रहा बोलिए, जा सबका अलग अलग। अब तो कंट्रोवर्सी हो गया गाइस, सबका अलग अलग आ रहा है। अरे करते 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पे क्या 8। अब देखते हैं रिपीटिंग वाला कौन सा बाबू, ए कितना बार, सी और कैसे लिखोगे 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आप लोग तो मैथमेटिशियन बन जाइएगा। आप रेगुलर कर रहे हो ना, इसलिए आपको समझ आ रहा है। ये अगर आप एक दिन एब्सेंट मार दीजिएगा तो 20 से बाउंस होएगा, वो आते रहेगा, छोड़िए ना, इग्नोर। सिर्फ बोर्ड छोड़ के सब कुछ को इग्नोर करिए। इधर आइए बाबू, इधर आओ। कैसे लिखोगे 8 फैक्टोरियल 2 × 1, 8 फैक्टोरियल कैसे 8 7 6 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 × 1 और फिर 2 × 1, ये वाला काट दे रहे, और एक तो 2 है बाबा, फिर इसको भी काट दे रहे। अब इंटू करिए 8 × 7 × 3 × 5 × 2 × 3, 50। किसका ये था आप बताइए, सही हो आप, क्या हो आप, सही हो आप। चलो गलत आया कोई बात नहीं, उतारिए
बोला गलत हो आप। हाँ कि कौन वाला बाबू, उसको तो ब्रेक किए बस 8 × 7 × 6। हाँ फिर 2 से इंटू 1 का तो कोई इज्जत नहीं है। 4 को 2 से काटे 2 बचा, और फिर 2 से 6 को काट दिए 3 बचा। ये तो बेसिक मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन। देखिए मेन क्या, मेरा काम था आपको यहाँ तक ले जाना, सॉल्व आपको खुद करना होगा। बात समझिए, एज अ टीचर मेरा काम क्या है, आपको परमुटेशन का रूल समझाना। लेकिन अब जैसे काटा कूटी है, ऐसा तो आपको खुद करना होगा एग्जाम, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एग्जाम में, सुविधा होगा। उतना काटा कूटी क्या करिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको काटने में दिक्कत हो रहा तो। रेडी? अब देखिए ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अब धीरे धीरे सम्स का लेवल बढ़ जाएगा। अब जो सम्स दे रहे लिखिए, समझ गए ना, रिपीटेशन कैसे होगा, नॉन रिपीटेशन कैसे होगा। नाउ अगला क्वेश्चन लिखो। देखिए सबका हो गया 5040। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए, द वर्ड संडे, द वर्ड क्या बाबू, संडे। वैसे भी कल संडे है, इसीलिए आप क्वेश्चन का शुरुआत भी कहाँ से हो रहा, द वर्ड संडे। द वर्ड किससे बाबू, संडे। उसके बाद क्वेश्चन लंबा है, आप मेरे साथ क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा। द वर्ड संडे, उसके बाद पॉइंट A B C D E, अलग अलग 5 तो केस बना रहे और 5 केसेस में सॉल्व करेंगे। पहला है, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड, परमुटेशंस कैन बी मेड। संडे वर्ड से कितना परमुटेशन बनेगा। दूसरा है, कितना परमुटेशन बनेगा इफ इट बिगिन विथ S, कितना परमुटेशन बनेगा इफ इट एंड विथ S, एंड विथ Y। अगला है, बिगिन विथ S एंड एंड विथ Y, एंड विथ Y। और अगला है, बिगिन विथ S एंड डज नॉट एंड विथ Y। ये क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं दे रहा था, बोल लीजिए। संडे वर्ड है, बोला संडे वर्ड का पहले तो बोला नॉर्मली कितना परमुटेशन बनेगा, फिर बोला कितना परमुटेशन बनेगा इफ इट स्टार्ट विद द S, स्टार्टिंग वाला हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। थर्ड कंडीशन बोला एंड वाला हमेशा Y होना चाहिए। फोर्थ केस बोला स्टार्टिंग S से होगा, एंड हमेशा Y से होगा। और फिफ्थ केस बोला स्टार्टिंग तो S से होगा, यानी एंड कभी Y में नहीं होगा। ये 5 एक ही सम्स का 5 केसेस है, पाँचों आपको हम अभी सॉल्व कराएंगे। सब अब जो करा रहे सब एग्जाम वाला ही करा रहे, जैसे कर रहे हो वही एग्जाम वाला है। फोर्थ नंबर वाला बाबू है, बिगिन विथ S एंड एंड विथ Y। ये अलग अलग केसेस में, एक ही सम्स का 4 केसेस है, 5 केसेस है। कितना केसेस है बाबू, 5। कितना केसेस, 5। चले कॉपी कर लिए क्वेश्चन, इसीलिए थे बात समझ रहे। देखिए क्वेश्चन लिख रहे सॉल्व करें, क्वेश्चन लिख रहे सॉल्व करें, इसका अलग ही एक मजा है। क्वेश्चन भी आपके पास है और सॉल्यूशन भी है। आपने क्वेश्चन लिखा तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए पहला केस क्या है, पहले हम वर्ड लिख देते हैं संडे। क्या बाबू, संडे। अब देखिए संडे का परमुटेशन कितना पॉसिबल है, पहले देख लेते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस में नॉर्मल परमुटेशन पूछा है, तो देख लीजिए ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। कोई रिपीटिंग लेटर है क्या, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 30 6 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 720। पहला केस सॉल्व, उतारिए। अब आंसर भी ऐसे लिखना है, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके उतारो। जैसे हम उतारेंगे ना वैसे आप उतारना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर उतारना, समझने में आपको सुविधा होगा बाद में। देखो उस दिन जो शॉर्टकट पढ़ाई तो उसका क्या यूज़ हो रहा, 6 पे 6 मतलब NPN का डायरेक्ट क्या कर दे रहे 6 फैक्टोरियल, नहीं तो फिर उतना लंबा सॉल्व कौन करेगा इतना बड़ा सम्स में। दूसरा केस रेडी, मिटा रहे हैं लेटर में बस कितना है 1 2 3 4 5 6। दूसरा केस में बोला है कि अगर
स्टार्ट हमेशा एस से होगा। स्टार्ट हमेशा किससे होगा बाबू? एस से। किससे स्टार्ट होगा बताइए? एस। तो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कौन सा होगा बाबू? एस। तो देखिए बोला अगर स्टार्ट हमेशा किससे होगा बाबू? एस से। तो एक तो नंबर तो आपका चला गया, एक नंबर चला गया तो एक तो जगह भी तो चला गया। आप समझिए लेटर कितना है? 6। तो जब आप संडे को ले रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब संडे होगा ही होगा। पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? संडे। तो एक तो लेटर मेरा चला गया, एक तो मेरा जगह भी चला गया, एक तो मेरा लेटर भी चला गया, एक तो मेरा जगह भी चला गया। संडे गॉन, संडे क्या बाबू? गॉन। तो बचा कितना लेटर बताइए? 1 2 3 4 5। और जगह भी अब कितना खाली है? 5। 5 जगह है, 5 लेटर है। 5p5, 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। आंसर कितना होगा बोलिए? 120। फिर से सुनिए, बोला पहला जगह पे ऐसे ही होगा, तो इसका मतलब तो चला गया। एक नंबर एक जगह, 1p1, आंसर 1 ही होगा। एक नंबर एक जगह चला गया। अब नंबर कितना बचा है? 5। जगह भी कितना बचा है? 5। दूसरी का ना परमुटेशन बनाइएगा, तो 5p5, 5p5 उतारिए। पहला वाला हमेशा क्या होगा? एस। अब उसके बाद जो बैठाना बैठा दीजिए। हो गया? देखिए अब आते हैं नेक्स्ट। तीसरा केस क्या बताइए? लास्ट वाला हमेशा क्या बोला है? वाई। फिर से एक नंबर चला गया। और जगह कितना खाली होता है? 5। अब 5 नंबर भी है मेरे पास बचा हुआ। 5 तो क्या जगह बचा है? जगह भी कितना है? 5। नंबर भी कितना है? 5। लास्ट वाला वाई होगा, उसको छोड़ के कुछ भी कहीं भी बैठा सकते हैं। तो 5p5 आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का सॉल्व करिए। 5 4 3 2 1। आंसर बोलिए? 120। एक तो फिक्स है कि भाई वाई होगा ही, तो एक नंबर भी चला गया, एक जगह भी चला गया। नंबर भी 5 है, जगह भी 5 है। कितना इजी है देखिए। हो गया? बोलो। चलिए उतार लिया बाबू। इसके बाद वाला केस डी क्या है? बोलो। स्टार्ट विथ एस एंड एंड विथ, स्टार्ट विथ एस एंड विथ, तो नंबर कितना बच गया? 4। जगह भी कितना खाली है? 4p 4 3 2 1। आंसर उतारिए। उतारो। हो गया? लास्ट केस थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा, समझे? जैसे 4 क्यों हुआ बताइए? पहला में एस हमेशा होगा, लास्ट में बोला वाई हमेशा होगा, तो बाकी मेरे पास अरेंज करने के लिए कितना बचा? 4। और नंबर भी कितना है? 4। और जगह भी कितना है? 4। कोई दिक्कत? अब आते हैं डी के बाद क्या बाबू? ई। ई में बोला बिगिन विथ एस बट डज नॉट एंड विथ वाई। इसका मतलब क्या होगा? शुरू तो एस से होगा लेकिन ख़त्म वाई से नहीं होगा। शुरू तो एस से बट ख़त्म वाई से नहीं होगा। उसको कैसे निकालें? तो उसको निकालने के लिए आप ये समझिए, आप वो सारा केसेस खोजिए जो एस से शुरू होगा। तो हम लोग ने निकाला हुआ है ना। और वो सारा केसेस खोजिए जो एस से शुरू होगा और वाई पे ख़त्म होगा, वो भी हम लोग ने निकाला हुआ है। बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई। ये थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा। देखिए वो कौन कौन सा केस है जहाँ पे एस हमेशा ही होगा, एस से ही शुरू होगा? बताइए कितना केस है? 120 700 720। बिगिन विथ एस वाला कितना था?
हम तो बोले 120 है, आप लोग ही बार बार बोल रहे थे। एस से स्टार्ट होने वाला केसेस कितना है? 120, जहाँ पे एस होगा ही होगा 120। और वो कौन कौन सा केस है जहाँ एस भी होगा और वाई भी होगा? इसका मतलब 96 ऐसे केसेस है जहाँ पर एस तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाने वाला केस है ये, ध्यान से फिर से। हाँ, जैसे बात समझिए। देखिए यहाँ पर बोला है कि वो कौन कौन सा केसेस है। देखिए जहाँ पर एस तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा, तो हम लोग क्या किए, पहले देखिए एस कहाँ होगा। तो एस टोटल 120 जगह पर होगा, उसमें से हम वो केस माइनस कर दे रहे जहाँ पर एस और वाई दोनों साथ होगा। तो उससे हम लोग को वो पता चल जाएगा जहाँ पर एस तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा। बस समझिए, 120 माइनस 24 कितना हो गया? 96। ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये लॉजिक से करना पड़ा। उतारिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड होगा ना बाबू। देखिए समझे, इसमें बोला है कौन सा ऐसा केसेस है जहाँ एस होगा लेकिन वाई नहीं होगा। पहले हम लोग क्या किए, वो वेज निकाल लिए जहाँ पे एस तो होगा ही होगा, उसमें से हर वो वेज माइनस कर दिए जहाँ पे एस और वाई दोनों साथ होगा। तो हमको वो रास्ता मिल गया जहाँ पे एस तो होगा लेकिन वाई नहीं है। थोड़ा लॉजिकल था ये। उतारिए। जितने केसेस सब करा दे रहे आपको। ये वाला कंप्लीट। अब आइए अलग टाइप का सम्स। हाँ बाबू, जोर से बोलिए ना। नहीं, सिलेक्ट करने की बात नहीं है, आप वो केसेस ले रहे हो जहाँ पर एस और वाई साथ में आता है। इससे आपको वो केसेस मिल जाता है जहाँ पर एस और वाई साथ में नहीं होगा। एस तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा। पहले देखिए, ऑल पॉसिबल वेज बाय एस। एस के वो कौन कौन सा केसेस है जहाँ पर एस होगा ही होगा। तो वैसा केसेस था हम लोग के पास 120। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या माइनस किए, वो केसेस माइनस किए जो कॉमन केसेस है जहाँ पर एस भी होगा और वाई भी। तो हम लोग को वो केसेस मिल गया जहाँ पर एस तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा। वाई क्लियर है गाइस? देखिए अगला एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी नंबर्स, हम बोर्ड में लिख दे रहे, चलिए। हाउ मेनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digit 4, 5, 6, 7, 8. If one digit can be used only once, देखिए, how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digit 4, 5, 6, 7, 8 if one digit can be used only once. चले, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, और जो आप सोच रहे हो वो ये है ही नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे, बता लिए। समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, खाली आप ट्रिक समझिए। क्या बनाने बोला बताइए? कैन बी फॉर्म्ड, बोला हाउ मेनी नंबर लाइन बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 4, 5, 6, 7, 8। तो आपके पास डिजिट क्या क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मतलब क्या नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। और आपको बनाना क्या है? आपको बोला है कितना नंबर हम लोग बना सकते हैं विथ 4, 5, 6, 7, 8 जो कि 100 से और 1000 के बीच में हो। मतलब 100 से ज़्यादा हो और 1000 से कम हो। तो 100 से ज़्यादा मतलब क्या होता है? 101। और 1000 से कम मतलब क्या होता है? 999। तो मैक्सिमम हम लोग कितना डिजिट का नंबर बना सकते हैं बताइए? 3 डिजिट, 1, 2, 3। 100 से 1000 के बीच में कितना डिजिट का नंबर बनेगा? कितना डिजिट?
कितना डिजिट? कैसे सर? लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 से ऊपर 1000 से नीचे कितना डिजिट बन सकता है? 3 डिजिट बन सकता है। और आपके पास नंबर कितना है? 1 2 3 4 5, तो आंसर 5 नंबर है या 3 जगह है, तो कैसे लिखेंगे? 5P3। सॉल्व करिएगा इसको। कैसे सॉल्व कराए थे? 5 4 3, आंसर 60 बन गया समझ। एक बार फिर से, हाँ, हाउ मेनी डिजिट बोला है? लाइंग बिटवीन 100 to 1000। 100 से ज़्यादा कितना? 101। 1000 से कम कितना? 999। मतलब मैक्सिमम कितना डिजिट पॉसिबल है? बोलो ना, 3 डिजिट। हमें बस नंबर क्या है? 5 5P3, बस 5P3 उतारिए। अभी ऐसे सम्स करेंगे बैक टू बैक। चले एक तो आपको बनाने देते हैं, हो गया। अच्छा, ये तो लॉजिक से 100 से ज़्यादा 1000 से कम, मतलब आपका कितना नंबर बनेगा मैक्सिमम? 100 से ज़्यादा 101, 1000 से कम मतलब 999। उसके क्योंकि 1000 का नहीं तो 4 डिजिट हो जाएगी। तो 100 से ज़्यादा, जैसे बहुत अच्छा सवाल बोले आप कि हम लोग कैसे समझेंगे? 3 ही डिजिट लेना है, मैथ्स लॉजिक। 100 से ज़्यादा 1000 से कम कितना डिजिट? 3। 4 डिजिट नहीं बने, 4 डिजिट बने तो 1000 हो जाएगा। 4 डिजिट बनने से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 1000। जैसे वो सवाल पूछे ना, अच्छा सवाल पूछे, किसी के मन में भी आ सकता है कि सब कुछ तो ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे? 3 ही डिजिट बनाना है, मैथ्स समझना होगा। 100 से ज़्यादा और 1000 से कम मतलब कितना डिजिट? 3। अब आइए, हाँ नहीं, आंसर 60 है। नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ कितना वेज में, कितना पॉसिबिलिटीज़ है, परमुटेशन आप पॉसिबिलिटीज़ निकालें, कितना पॉसिबल वे में आप परमुटेशन अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो कितना बाबू? 60। कितना पॉसिबल वेज में कर सकते हैं जिससे कि आंसर 100 से ज़्यादा आएगा और 1000 से कम आएगा। तो आंसर कितना है बाबू? 60। हो गया। एक तो आप लोग करिए, सेम क्वेश्चन है, खाली हम यहाँ पे नंबर चेंज कर रहे हैं। उतार लीजिए आप लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, सेम क्वेश्चन है, आई चेंज ओनली द नंबर्स। करिए, खुद से करिए, फिर हम बनाते हैं। पहले उतार लीजिए। नहीं करिए ना, पहले करिए, हम तो बताएंगे, आप लोग ट्राई करो पहले। चले करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए मेरे पास नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, मेरे पास नंबर कितना है? 6। और हमको बोला 100 से ज़्यादा 1000 से कम मतलब कितना डिजिट? 3 डिजिट बनाना है। 3 डिजिट में 3 ही जगह होगा ना जी। नंबर कितना अवेलेबल है? 6P3, 6 × 5 × 4, 120। कॉपी करो। चलिए हो गया क्या? फिर से सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करेंगे। उतारिए नहीं वाला, फिर से सेम क्वेश्चन उतारिएगा। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन, इसको हम चेंज कर रहे हैं, 1000 एंड 10,000। अभी तक समझोगे नहीं, नाम आगे नहीं बढ़ेंगे। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट भी हम चेंज कर दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7। चलो बाकी सब कॉपी करिए। हाउ मेनी नंबर्स
lying between 1000 and 10,000 can be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7 if one digit can be used only once. ये अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करो यार. 1000 से 10,000 बोल रहे हो, करो. हो गया. सबको करने दीजिए, सबको करने दीजिए, फिर बना देते. चले देखिए, अभी बहुत केसेस है इसमें, बहुत तरह का सम्स है इसमें. अच्छा फिर से एक बार, 1000 से 10,000 का बीच का पूछ रहा, तो 1000 से 10,000 के बीच में, तो 1000 से ज़्यादा 10,000 से कम कितना डिजिट का नंबर बनेगा? 4. बोलो ना, 1 2 3 4. एंड द नंबर्स विच आई हैव 1 2 3 4 5 6 7. किसी भी नंबर को कहीं भी बढ़ा सकते हैं. 7p4 7 6 5 4 कितना? किसी का सही था क्या? कोई बड़ा बात नहीं. 3 बार तब से तो इसे लगा रहे. अगला क्वेश्चन है क्या? अब धीरे धीरे मसाला, अब इसमें फिर ट्रिक्स. ये वाला बना लेंगे ना आप, 1000 से 10,000 वाला, ये तो ईजी हो गया. अब ये ईजी होगा, अब इसको बनाने का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम. कैसे देखना क्या है कि क्या बनाना? 1000 से 10,000, 1000 से 10,000 मतलब कि 1000 से ज़्यादा 10,000 से कम, 1000 से ज़्यादा 1001, 10,000 से कम 9 9 9 9 मैक्सिमम. तो भी तो 4 ही डिजिट होगा. यस और नो गाइस? बोलो ना. नंबर कितना है? 7 7p4. 7 नंबर, 4 जगह खाली है. 7p4. क्या बाबू? 7p4. अगला क्वेश्चन आइए. अगला क्वेश्चन थोड़ा नया है. इन हाउ मेनी वेज, लिखो ऑनलाइन वालों, कमेंट में बताओ कितना सही कितना गलत. इन हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर, in how many ways 4 digit number can be formed with 0 1 2 3 4 without repetition? Without repetition. ये आप लोग में से कोई ट्राई करिए, हम बनाएंगे, आप लोग ट्राई करो. ये ट्राई क्वेश्चन है, मतलब कोशिश करिए. हो गया? कितना है? हो गया? सब ट्राई कर लिए क्या? किसके 120 हाथ उठाइए. गलत हुआ आप. क्या हुआ आप? गलत हुआ. देखिए ये सब वो नहीं था जो आप समझ रहे. बनाएंगे तो लिखा भाई, ये लॉजिक है. इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत. वो गलत हुआ आप. ठीक है, आप ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम? गलत के लिए ट्राई कर. और हम बता दे रहे एक बार, ये नहीं होगा आपसे. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बोल दिया है. कितना डिजिट? बंद हो गया. चल रहा, बैटरी डाउन होने वाला. मतलब हार्ट बीट तेज हो गया.
बस है 4 डिजिट नंबर, कितना डिजिट नंबर बोलो 4। तार मैंने जगह कितना है 1 2 3 4, आपके दिल में कितना जगह है 4। क्वेश्चन के लिए नंबर क्या क्या है आपके पास 0 1 2 3 4, और आपको कितना डिजिट का नंबर बनाना है 4 डिजिट का नंबर बना तो सकते हैं, बट याद रखिएगा फर्स्ट वाला प्लेस में जीरो कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला प्लेस में जीरो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट प्लेस में या तो 1 लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं, या तो 4 लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाला प्लेस का परमुटेशन ऐसा बनेगा 4p1। यस और नो? 4 नंबर में से कोई एक ले सकते हैं, हाँ कि नहीं बोलो? बोलो ना। तो उसके बाद जब कोई एक तो नंबर इधर ले लेंगे तो मेरे पास नंबर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा ना। टोटल 5 नंबर है, उसमें से एक तो नंबर अगर यहाँ ले लेंगे कोई भी तो कितना बच जाएगा बताइए 4, और जगह कितना बचेगा 3, तो 4p3। 4p1 का आंसर कितना सिखाए थे? np1 का आंसर n होता है, 4p1 का आंसर कितना होगा 4। अब 4p3 को कैसे सॉल्व करोगे 4 3 2, आंसर 96। एक बार फिर से बोल रहे, सुनिएगा समझिएगा प्लीज़, एक बार फिर से बताइए। ओके, कितना डिजिट बनाना है 4। मेरे पास स्पेस कितना है 4, और नंबर कितना है 0 1 2 3 4, नंबर मेरे पास 5 है। अगर 0 नहीं होता तो चुपचाप से 5p4 मार देते, आंसर आया था। अगर 0 नहीं होता तो जो आप लोगों में बहुत बच्चों ने किया, जो कि गलत है, 0 है आपके पास। इसका मतलब ना एक रूल है कि फर्स्ट प्लेस में क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 0 बैठाओगे तो 4 तो नंबर तो दिखेगा, लेकिन उसका पावर, उसका जो वैल्यू है वो तो 4 डिजिट बराबर होगा ही नहीं। तो 0 फर्स्ट प्लेस में क्या नहीं लेने का बोलो? व्हाट यू कांट यूज एट द फर्स्ट प्लेस 0, क्या नहीं यूज कर सकते बोलो ना 0। तो आपको ये चारों में से ही कोई एक लेना है, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए पहला प्लेस पे 4p1, 4 में से कोई एक, बाकी प्लेस कितना बचा 3, और फिर नंबर कितना बचा 4। सर 4 नंबर कैसे बचा? एक तो ले लिए, 4 तो क्या बचा नंबर बचा, तो 4p3। 4 np1 का आंसर क्या होगा? n मतलब 4p1 को सॉल्व करेंगे क्या होगा 4, और 4p3 माने क्या 4 3 2, 4 3 2, आंसर कॉपी करिए, उतारिए। करो। करें क्या आगे? लिखिए, एक तो आप लोग बना लेंगे ना, ऐसा तो क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आप लोग कॉपी करो। इन हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विथ, चलिए सेम, सब कुछ सेम, खाली 4 की जगह 3। इन हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with 0 1 2 3 4 without repetition. In how many ways 3 digit number can be formed with 0 1 2 3 4 without repetition? ट्राई करिए खुद से इस बार। करके देखना होगा बाबा। मोबाइल नंबर भेजिए।
1000 हो जाए तो बताइएगा। देखिए हो गया बाबू। देखिए बनाते हैं, मिला लेना। 3 डिजिट मतलब 1 2 3। पहला में 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब चारों में से कोई एक होगा। 4p1 1 2 3 4 5 नंबर था ना, 5 नंबर था, तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप थोड़ा कॉन्सेप्ट भी तो चेंज करा, तो पूरा छाप दे रहे। तो 0 नहीं होगा। बट हाउ मेनी नंबर्स यू आर लेफ्ट विथ? 1 2 3 4 4 नंबर्स यू आर लेफ्ट विथ 4p1। चारों में से कोई भी एक हो सकता है। और बाकी बचा का कितना नंबर बताइए? 4। जब कोई भी एक नंबर इधर ले लोगे तो नंबर कितना बचेगा? 4। यहाँ पे जगह कितना है? 2, तो 4p2। 4p1 का आंसर 4 ही होता है, और 4p2 का 4 × 3 कितना? कॉपी करो। किसी का आया था? फिर भी तो बहुत बच्चों का नहीं आया। एकदम एक्टिव रहिए। क्लास मैथ्स करते करते दिमाग में कुछ भी सोचोगे, खत्म। देखिए हो गया बाबू। तो यहाँ तक हम लोग आज करेंगे। एक बार फिर से ये बता दे रहे। देखिए फर्स्ट प्लेस में कौन नहीं होगा? 0। तो फर्स्ट प्लेस में 0 छोड़ के चारों में से कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए 4p1। अब मेरे पास जगह कितना बचा? 2। नंबर कितने अवेलेबल है? 4 नंबर कैसे अवेलेबल है? क्योंकि एक तो आप ले लिए हो। टॉपिक का नाम देखिए, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होगा। एक नंबर एक ही बार आएगा, एक नंबर एक ही बार आएगा। तो दिस वे वी हैव सॉल्व्ड इट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।